नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और सभी राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने पार्टी, अपने अपने गठबंधन के प्रति वफादारी से क्षेत्र में जनता को अपने पार्टी की मैनिफेस्टो के विषय में लगातार जाकर बता रहे और सघन जनसंपर्क अभियान भी चला रहे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ कटिहार विधानसभा से राजद के संभावित प्रत्याशी की रेस में चल रहे विजय यादव हैं, जो कि पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, समाज सेवी हैं। तो बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं राजद में कब आए और समाज सेवा में आने की इच्छा कब जगी। स्वागत है सर। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवा में कब आए? देखिए, समाज सेवा में हम 1990 से हैं और लगातार समाज सेवा कर ही रहे हैं और हमेशा करेंगे ही। और कटिहार में जनता की मांग है कि आप इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन लड़े? जनता कह रही है? जनता कह रही है। अपना मन से चुनाव लड़ रहे हैं? जनता के मन से? नहीं, जनता के मन से, अपने मन से कुछ नहीं, जनता की मांग है। क्षेत्र में जा रहे होंगे? बराबर जाते हैं। क्या कहते हैं? जाके लोगों को समस्या को देखते हैं, शादी हो, ब्याह हो, श्राद्ध हो, बराबर मदद करते हैं और गरीब गुरबा के शादी ब्याह भी कराते हैं अपने खर्च से। और जो भी समस्या है कोशिश करते हैं जनता के समस्या को निदान करें। अभी जो चुनाव के टाइम लोगों से मिल रहे हैं तो लोग क्या कहते हैं? अभी तो लोग कहते हैं कि आप आइए टिकट लेके और इलेक्शन लड़िए। टिकट लेके आइए और चुनाव लड़िए। जी, तो ये तो कह, लेकिन जिताएंगे तब ना लड़ेंगे। जी, जिताने के लिए तो जनता तैयार है। तैयार है? हाँ। लेकिन ये विधानसभा पता है ना किनका है? पूर्व डिप्टी सीएम यहाँ से रहे हैं। जी जी जी, पता है। विकास की गंगा वही है। जी, तो विकास की गंगा तो बहनी चाहिए और विकास की गंगा जब तक नहीं बहेगी तो जनता की समस्या के समाधान कहाँ से होगी। इसलिए विकास के गंगा बहनी चाहिए और हम भी आएंगे अगर हम टिकट मिलती है राष्ट्रीय जनता दल से और इस लायक लालू जी अगर हमको समझते हैं तो हम भी अगर जीतते हैं कटिहार से जनता के सहयोग से, जनता की मांग है कि आप लड़िए, तो हम भी विकास की गंगा बहाएंगे। अब विकास पर ही काम करना है। अभी जब जाते हैं, क्षेत्र घूमते हैं, तो क्या क्या समस्या देखने को मिलता है? देखिए, जाते हैं तो क्षेत्र घूमते हैं, जैसे बहुत सारी समस्या है लोगों का। गरीबी है तो वहाँ भी आज हमारे नेताजी हर लोगों के लिए माँ बहन योजना के लिए समस्याएं सर जो आप बता रहे थे उसके अलावा और क्या क्या समस्या देखने को मिल रही? देखिए, समस्या तो ये फाटक वाली बहुत बड़ी समस्या है। फाटक का समस्या? फाटक पहले तो ये फाटक का जो समस्या है, जैसे गौशाला हुआ और जगह फाटक की है, जैसे भगवान चौक हुआ, बीजी जो जाने की डाइवर टोला वाली है वो फाटक, ये सारी समस्या से छुटकारा हम दिलवाएंगे और इस पर काम करेंगे। दूसरी समस्या पानी के निकासी पर काम करेंगे। पानी की जल जमाव की जो निकासी है, जल जमाव जो रहती है उस पर काम करेंगे और ये जाम की समस्या जो है उसको दूर करेंगे। जाम के शहर के चौमुखी विकास करेंगे और जाम की समस्या शहर में सबसे बड़ी है, उस पे तो काम सबसे पहला करेंगे। और न्यू मार्केट में जो मछली वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उनको छोटी छोटी दुकानें बनवा के
उसको देने की काम करेंगे, ये सरकार की ओर से। सरकार के। जी। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, तो आपके शहर में बस स्टैंड आज भी क्या कहते शहीद चौक के आसपास है? नहीं नहीं, वो तो मान लीजिए एक बस स्टैंड आज भी शहीद चौक के पास है, वो तो फाटक की समस्या है। फाटक की समस्या, वो फाटक की समस्या दूर होगी तो समस्या दूर हो जाएगी। समस्या दूर हो जाए। जी, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। और ये हमारे विधायक जी जो रहे हैं, ये छोटी छोटी जो कामें हैं, जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, ये पहले कर दिए रहते तो और चार चांद लग जाती। इसलिए अगर हमें जनता जिताती है और हम आते हैं तो ये जितनी समस्या है उस पर काम हम करेंगे। चलिए, आपने जो भी 5-6 समस्याएं गिनाया, अगर आपको पार्टी नाला, जिस तरह नाला के निकासी, पानी के निकासी, नाला का भी समस्या बहुत जगह है, गली कूचे हर जगह, वहाँ भी काम करेंगे। जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड बनवाएंगे। जहाँ पुल पुलिया की समस्या है उसको दूर करेंगे। और ये जो आपको हम डीएस कॉलेज से लेके और आपको ये कोर्ट तक पुल बनवाने की काम करेंगे ताकि शहर का विकास हो सके और जाम से मुक्ति मिल सके। मतलब आप जितना काम जनता के लिए और जो समस्या देख रहे हैं, इन तमाम समस्याओं पर आपके द्वारा काम जी किया जी जी जी, चुनाव लड़ने का मन है? 100% है। तेजस्वी जी का जो घोषणा पत्र है, उसको क्या कितने कारगर है? वो तो कारगर माँ बहन के लिए बहुत अच्छा एक व्यवस्था है और कारगर होगी। माँ बहन योजना 2500, वृद्धा पेंशन 1500, विकलांग पेंशन 1500, बिजली 200 यूनिट। और हमारे नेता तेजस्वी जी जो हैं 5 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया है। इसी से आप समझ जाइए कितनी कारगर होगी। और हमारी सरकार आती है और तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर लोगों के लिए रोजगार के लिए सोचना ही नहीं है, रोजगार ही रोजगार मिलेगी। और आज जो 300-400 जो वृद्ध लोगों को पेंशन जो मिलती थी, आज 1500 रुपया हमारी सरकार दे रही है। उससे बहुत बड़ी एक समस्या होगी दूर, विकलांग की समस्या होगी दूर, माँ बहन के कोई तरह के काम पड़ गया तो और पैसे वहाँ भी काम आएगी। लेकिन नीतीश जी ने देना भी शुरू कर दिया है। देखिए, जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी देना चालू कर देंगे। हम तो देने ही के लिए वादा कर रहे हैं। लेकिन एनडीए के लोग कहते हैं कि वो जो इंडिया वाले जो घोषणा करते हैं वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों ने उनकी सरकार को देखा कैसा जंगल राज। ना वो कहने दीजिए, कहने वाले क्या कहते हैं वो छोड़िए। हमारी सरकार आएगी तो हमारा नेता जो वादा किया है उस पर खड़ा उतरेंगे। जी। क्या लगता है कि आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं राजद के लिए, सरकार बनना कितना मुश्किल है? नहीं, सुनिश्चित है। मुश्किल नहीं है न, इस बार सरकार बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की बनेगी। विश्वास है एकदम, ये जनता की मांग है, जनता चाह रही है। आने वाली समय में जनता जवाब देगी। चलिए, आप कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में, कटिहार में क्या? राष्ट्रीय जनता दल के इधर लोग जीतेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जीतेंगे जी। विनोद यादव जी चुनाव लड़ेंगे, विजय यादव जी चुनाव लड़ेंगे? जी, फाइनल है।
अगर तेजस्वी बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको इस लायक समझते हैं तो हम लड़ेंगे। अगर हमको मौका देती है हमारे पार्टी तो हम लड़ेंगे। देखिए, इन्होंने कहा कि अगर पार्टी हमें मौका देती है तो हम चुनाव भी लड़ेंगे और ये सीट फतह करके भी राष्ट्रीय जनता दल की झोली में डालेंगे और दिन रात एक करेंगे ये सीट जीतने के लिए। और हमें उम्मीद है कि इस बार बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी। धन्यवाद।